नन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। ओम शांति। पिछले 7 दिनों से हम सभी अष्टभुजाधारी देवी की अष्ट शक्तियों के बारे में हम चिंतन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और हमने देखा कि किस रीति से ये जो अष्टभुजाधारी देवियां हैं अर्थात आत्मा की अष्ट शक्तियों की पूजा आज वर्तमान किस रीति से एक एक देवी के रूप में पूजन हो रहा है, हम सभी इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो आज विशेष करके इन अष्ट शक्तियों की जो लास्ट शक्ति है वह है पावर टू विड्रॉ, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, या हम कहें इसे कि पावर टू डिटैच। इस जीवन में कई बार ऐसी छोटी छोटी बातें भी आ जाती है जिसके दौरान फिर क्या होता है कि हम क्या करते, बातें भले छोटी सी होती है लेकिन हम उन बातों को विस्तार करने में फिर माहिर हो जाते हैं और फिर जब बातों का हम विस्तार में हम चले जाते हैं फिर उन बातों को कैसे हम समेटें, कैसे हम छोटा करें, ये कला हमें मिल नहीं पाता है। और जिसके दौरान फिर क्या होता है, हमारे जीवन में भी अनेक प्रकार की जटिल, अनेक प्रकार की फिर कठिन परिस्थितियाँ फिर उन छोटी छोटी बातों को लेकर के आना शुरू हो जाता है। इसलिए ये जो शक्ति है, पावर टू विड्रॉ कहे या पावर टू डिटैच कहे, इस शक्ति को भी हमें अपने जीवन में धारण करना बहुत ही आवश्यक है। हमने आपको ये भी कहा, जैसे एक एग्जाम्पल दिया था लोटस फ्लावर का। लोटस फ्लावर भले कीचड़ में रहता है लेकिन उस फ्लावर की विशेषता क्या है कि उस कीचड़ से भी वो डिटैच होकर के रहता है, कीचड़ उसे टच नहीं कर पाता है। तो वैसे ही पावर टू डिटैच अर्थात मुझे हर एक के साथ रहना है, हर एक के संबंध संपर्क में आना है, हर एक के साथ बोल व्यवहार में आना है, लेकिन मुझे अटैच नहीं होना है, क्योंकि जहाँ अटैचमेंट है वहाँ दुख है और जहाँ डिटैचमेंट है वहाँ ओबियसली सुख है। लेकिन ये हमें अपने अंदर थोड़ा सा जस्टिफाई करना पड़ेगा कि कहाँ पर मुझे अटैच होना है और कहाँ पर मुझे अपने आप को अवॉइड करना है। तो ये एक बहुत सुंदर सी कला है, कहाँ पर मुझे अपने आप को विड्रॉ करके चलना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक टॉर्टोइस, एक कछुआ होता है, तो वो कछुआ अपनी सारी कर्मेंद्रियों को फैला करके वो चलता रहता और अचानक देखिए उसके सामने अगर कोई आ भी जाता है, कोई भी आ जाए तो तुरंत कछुआ क्या कर लेता है, अपनी सारी कर्मेंद्रियों को अपने अंदर संकीर्ण कर लेता है। लेकिन वर्तमान समय पर आज हम मनुष्य आत्माओं के साथ ये चीज़ नहीं हो पा रहा है। आज हमने क्या किया अपने साथ, हम भी अपनी कर्मेंद्रियों को, ये आँख, नाक, कान, ये सारी कर्मेंद्रियों को हमने भी इस रीति से विस्तार को कर लिया है, विस्तार कर लिया है ताकि उसको भी संकीर्ण करना, छोटा करना, उसको विड्रॉ करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे शास्त्रों में भी क्या दिखाया गया है कि अभिमन्यु को वो कला पता था कि कैसे युद्ध भूमि, रणभूमि के अंदर कैसे जाना, लेकिन रणभूमि के अंदर अभिमन्यु चला भी गया, युद्ध भी किया, लेकिन जब परिस्थिति बहुत जटिल होना शुरू हुआ, जब उसे लगा कि परिस्थिति मेरे ऊपर बहुत भारी हो रहा है, लेकिन उस परिस्थिति से अर्थात उस रणभूमि से फिर तुरंत बाहर निकलने की कला अभिमन्यु को पता नहीं था। तो लास्ट में घायल कौन हुआ या मृत्यु को कौन प्राप्त हुआ, अभिमन्यु प्राप्त हुआ। तो आज वर्तमान समय हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है। अभिमन्यु का
एग्जाम्पल बहुत सुंदर हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। आज हमारा मन भी बहुत सारी चीज़ों की तरफ, बहुत सारे व्यक्तियों की तरफ ये भाग रहा है। लेकिन जब कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है, भले मान लो वो परिस्थिति मेरे कारण भी हुई हो, कोई छोटी सी भी बात हुई हो, लेकिन उस बात को थोड़े से डिटैच हो कर के जब हम रहना शुरू नहीं करते, अर्थात उन बातों की तरफ हम जब बहुत अटैच्ड हो जाते हैं, अर्थात जैसे कि हम उन परिस्थितियों के अंदर हम चले जाते हैं, तो उस मोमेंट पर क्या होता कि बातों का संकीर्ण होने के बजाय वह बातें और भी बड़ा रूप ले लेता है, और भी बड़ा रूप। जैसे कहा जाता है, इसलिए कोई एक छोटी सी बात हुई लेकिन एक महाभारत का खेल बन गया। तो हमारे जीवन के साथ भी ऐसा हो रहा है। बातें इतनी छोटी सी होती है, लेकिन उन बातों के अंदर, अर्थात उन बातों को देख करके, उन बातों को परख करके जब चलने की कला हमें नहीं मिलती है या हम नहीं जान पाते हैं, तो फिर हमारे लिए वह पेपर बन करके हमारे सामने आ जाता है। तो ऐसे समय पर, ऐसी जटिल परिस्थितियों पर हमें इस विड्रॉ होने की जो शक्ति है, अपने आप को विड्रॉ करने की जो शक्ति है, अपने अंदर इस शक्ति को डालना, अपने अंदर भरना, यह भी बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए मुझे विशेष क्या करना पड़ेगा? साक्षी होकर के मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तुरंत रिएक्शन नहीं। कोई भी बात आती है, भले उसमें हमारी गलती हो या नहीं हो, अगर नहीं है गलती तो उसमें मुझे अपने आप को दूर ले लेना है, उसमें मुझे अपने आप को एकदम डिटैच कर लेना है। और मान लीजिए मेरी गलती हो भी, लेकिन उस जगह पर मुझे क्या करना है? थोड़ा सा साक्षी होकर के उन बातों को थोड़ा सा देखना है, थोड़ा सा जस्टिफाई करना है कि कारण पहले क्या है, क्या कारण है जो आज ये बात इतना बड़ा रूप ले लिया है। और जब हम ये साक्षी होकर के जब हम देखने की शुरू करते हैं, तो फिर हमें सारा कारण अपनी आँखों के सामने एक फ्लैशबैक जैसे दिखना शुरू हो जाता है। एक एक कारण को हम देखना शुरू करते हैं, और उससे रिज़ल्ट हमें क्या मिलती है कि हम सबसे पहले अपने आप को संभाल लेते हैं। उस समय के अंदर, जिस समय वो बातें आती है या जिस समय वो परिस्थिति उत्पन्न होती है, क्रिएट होती है उस समय, और जिस समय पर हमारे अंदर वो एग्रेसिव नेचर आने वाला रहता है, उस नेचर से हम अपने आप को बचा सकते हैं। किसके चलते? थोड़ा सा साक्षी दृष्टा होकर के जब हम उन परिस्थितियों को देखना शुरू करते हैं। इसलिए ये जो शक्ति है, पावर टू विड्रॉ, पावर टू डिटैच, इस शक्ति को विशेष करके आज माँ पार्वती के साथ तुलना किया जाता है। इसीलिए माँ पार्वती जी की पूजा होती है। माँ पार्वती, पार्वती अर्थात जो स्वयं अपने आप को जो परिवर्तन कर दे, उनको ही टाइटल दिया गया है पार्वती का टाइटल। हम हमेशा क्या सोचते हैं कि सामने वाला सबसे पहले चेंज हो जाए, तो फिर हम अपने अंदर हम चेंजेस ले आएंगे, लेकिन बात वैसा नहीं है। आए दिन तक हम इस कोशिश में हम लगे रहे कि हम कैसे सामने वालों को चेंज कर दें, या हम कहें कि हम ये इंतज़ार करते रहे कि जब तक ये सामने वाला चेंज ना हो जाए तब तक मैं कभी भी अपने आप को चेंज नहीं कर सकती हूँ। लेकिन परमात्मा ने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमें एक विशेष ज्ञान ये दिया है कि स्वयं स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन। इस विश्व के अंदर जो कि सभी आ जाते हैं, लेकिन परिवर्तन किसे होना है? सबसे पहले खुद, सेल्फ, खुद को ऊपर, अर्थात पहले खुद की कमी कमज़ोरियों को मुझे देखना है। या मान लो खुद के अंदर अगर कोई भी कमी कमज़ोरी नहीं भी है, लेकिन जब परिस्थिति आती है तो उस समय पर मुझे थोड़ा सा साक्षी दृष्टा हो जाना है, अपने आप को देखना है और तुरंत अपने आप को परिवर्तन मुझे सबसे पहले कर देना है। क्योंकि मुझे अपनी स्थिति को हमेशा अच्छा बना करके रखना भी वर्तमान समय बहुत बहुत ज़रूरी है।
मेरी स्वस्थिति सबसे अच्छी बनी रहे। ऐसे नहीं कि दूसरों को दुख दे करके मेरी स्वस्थिति अच्छी बनी रहे, ये कभी भी नहीं हो सकता है। क्योंकि दूसरों को दुख दे करके, दूसरों को दुख पहुंचा करके हम भी कभी भी शांति से रह नहीं सकते हैं। इसलिए हमने कहा कि भले हमारे कारण कोई बात बनी हो या नहीं बनी हो, लेकिन मुझे थोड़ी सी साक्षीदृष्टा, थोड़ा सा डिटैच हो करके, थोड़ा सा अपने आप को विड्रॉ करके सारी परिस्थितियों के साथ मुझे अपने आप को संभल करके लेना है। और इसी के चलते आज वर्तमान समय इस नवरात्रि के दिन पर ये जो 8 पावर्स की ही पूजा होती है, क्योंकि हमने देखा कि इस पूरे संसार में कोई ऐसे देव या देवियाँ नहीं थे जिनके 8 भुजा या कहे 9 भुजा कहे 10 भुजा कहे, इतने भुजाधारी देव और देवियाँ इस धरती पर नहीं थे। तो वास्तव में ये किसकी पूजा होती है? वास्तव में देखा जाए तो ये सब हम आत्माओं की शक्तियों की पूजा होती है। और जिन शक्तियों का हमने बहुत सुंदर से चर्चा किया, पावर टू विड्रॉ, पावर टू फेस, पावर टू डिसर्न, है ना, बहुत सारी शक्तियाँ, पावर टू पिकअप, ये सारी अष्ट शक्तियाँ ये आत्मा की शक्ति है। और जब हम आत्माएं अपने अंदर इन अष्ट शक्तियों को भरपूर कर लें, समझ करके, ज्ञान ले करके, जान करके, जब इन अष्ट शक्तियों को हम अपने अंदर भरपूर कर लें, तब हमारे अंदर वो दिव्यता दिखाई देगी, दिव्यता दिखाई देगी। अर्थात फिर हम धीरे धीरे पूजनीय लायक बनेंगे, वंदनीय लायक बनेंगे औरों के सामने, जो कि आज देव या देवी के रूप में सारा भारतवर्ष जिनकी पूजा कर रहा है। तो आज फिर से हम ये कहते हैं कि जो भी शक्तियों के बारे में हमने चर्चा किया, एक एक शक्ति को हम प्रतिज्ञा करके हम अपने जीवन में इन शक्तियों को धारण कर सकते हैं। तभी हम कहेंगे कि हमने सच्ची सच्ची नवरात्रि का त्यौहार मनाया है। ओम शांति।